हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट की क्लास शुरू की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 25 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 26 है। इसमें हम देखेंगे कि महापाषाण काल से संबंधित जो अंतिम 6 साइट्स हैं वो कौन सी हैं, उन्हें कैसे लोकेट करना है। इसके बाद जो हमारे पार्ट्स आएंगे उसमें हम देखेंगे कि वैदिक काल की साइट्स कौन सी हैं, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल और फिर महाजनपद। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं इस पार्ट में महापाषाण काल की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 26 है, महापाषाण काल से संबंधित। इसमें जो 6 साइट हैं वो हैं आदि चंदलूर, जदिगेनहल्ली, नागार्जुन कोंडा, येलेश्वरम, रायगीर और जनमपेट। क्लियर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लैंक मैप में रेफरेंस लाइन को ड्रा करेंगे, वहाँ पे इन साइट्स को लोकेट करेंगे और इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर जितनी भी प्रीवियस साइट्स हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो जैसा कि आपके पास ब्लैंक मैप होगा, जिन लोगों के पास ये ब्लैंक मैप ना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से इसे हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी लोग पेंसिल, रबर और स्केल की मदद से हमारे साथ साथ रेफरेंस लाइन ड्रा करें। पहली रेफरेंस लाइन है कराकोरम दर्रे से लेके वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी रेफरेंस लाइन है सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन है सियाचिन ग्लेशियर से लेके कहाँ पे, कृष्णा नदी के मुहाने। चौथी रेफरेंस लाइन है गोदावरी के मुहाने, नेपाल के ट्राई जंक्शन से। और फिर है चिल्का लेक तक और फिर उसी के पैरेलल। क्लियर। तो ये आपने देख लिया। फिर है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल, ऐसे ही यहाँ से फिर बिल्कुल पैरेलल। क्लियर। फिर यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल, फिर यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल, यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल ऐसे। फिर यहाँ पे आपकी एक लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ पे आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ से आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी, यहाँ से आप इसकी सीधी लाइन, ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है। ये यहाँ से ऐसे सीधे, ये यहाँ से ऐसे सीधे, ये यहाँ से, ये यहाँ से। क्लियर। और फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये और फिर एक ये यहाँ से और एक ये यहाँ से। क्लियर। और फिर एक हमारी ये यहाँ से। तो इस तरीके से हमने अपनी सभी रेफरेंस लाइन को ड्रा कर लिया। अब जैसा कि जानते हैं आज की सभी साइट्स हमारी ईस्टर्न कोस्ट में हैं, तो हम इसको जूम करके अपनी साइट्स को लोकेट करेंगे ताकि दिक्कत ना आए। तो आप जानते हो पहली हमारी साइट कौन सी है, आदि चंदलूर। ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल नीचे तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ पे। क्लियर। तो ये आप कर सकते हो आदि चंदलूर। क्लियर। दूसरी हमारी कौन सी है, जदिगेनहल्ली। ये आपको यहाँ पर मिलेगी, ये जो है ना एरिया, यहाँ पर आपको मिलेगी कर्नाटक में। क्लियर। तीसरी हमारी कौन सी, नागार्जुन कोंडा। ऑलरेडी आप कर चुके हो पहले भी। ठीक है। चौथी आपकी कौन सी है, येलेश्वरम। येलेश्वरम कहाँ पे मिलेगी आपको, बिल्कुल यहीं पे। क्लियर। तो ये होगी येलेश्वरम। पांचवी आपकी कौन सी है बताइए, रायगीर। रायगीर आपको यहाँ पर मिलेगी। क्लियर। तो ये हो गई रायगीर। छठी आपकी कौन सी है बताइए, जनमपेट। तो जनमपेट आपको यहाँ पे जो बॉर्डर है ना इस वाली लाइन का, यहाँ पर मिलेगी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी 6 लाइन को ड्रा किया। 6 कौन कौन सी, ये कौन सी है जनमपेट, ये आपकी कौन सी येलेश्वरम, ये नागार्जुन कोंडा, ये आपकी रायगीर और ये आपकी कौन सी है बताइए, जदिगेनहल्ली और ये आपकी आदिन चल्लूर। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं, फिर हम प्रीवियस साइट्स को लोकेट करेंगे। तो लिखिए, आदि चंदलूर के संदर्भ में यह महापाषाण कालीन स्थल है तमिलनाडु राज्य में। क्लियर। नंबर 2, यहाँ से 50 से भी अधिक पके हुए मिट्टी के पात्र और लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। नंबर 3, महाराष्ट्र के जूना पानी से लेकर, हमने प्रीवियस पार्ट में जूना पानी देखा था ना, महाराष्ट्र के जूना पानी से लेकर आदि चंदलूर तक महापाषाणकालीन लोगों का
एक सुव्यवस्थित विकास यहाँ से देखा गया। क्लियर। चलिए दूसरी साइट है हमारी जदिगेनहल्ली। इसके संदर्भ में लिखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित एक महापाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से लाल काले मृदभांड तथा लोहे के औजार मिले हैं। नंबर 3, कुछ शहरी वस्तुओं के प्रमाण जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग व्यापार करते थे। क्लियर। फिर है हमारा नागार्जुन कोंडा। ऑलरेडी आप नागार्जुन कोंडा के संदर्भ में प्रीवियस पार्ट्स में लिख चुके हो, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित। नंबर 2, महापाषाणकालीन लोगों के निवास का साक्ष्य। नंबर 3, यहाँ से बौद्ध स्तूप, विहार और चैत्यों की प्राप्ति होती है। और आपको पता हो कि ये बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। क्लियर। तो वो हम आगे पढ़ते हैं हमेशा, नागार्जुन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। फिर आती है हमारे कौन सा, येलेश्वरम। लिखिए, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित एक महापाषाणकालीन स्थल है। देखिए पहले यूपीएससी ऐसे मैप को उपयोग करती थी और 2014 में तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे वास्तव में बॉर्डर ही तेलंगाना का है। आप इस चीज़ से बिल्कुल चिंतित मत हो कि क्या यह आंध्र प्रदेश में, नहीं, ये तेलंगाना में ही है। क्लियर। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित एक महापाषाणकालीन स्थल है। नंबर 2, यहाँ से उत्खनन में 4 प्रकार की कब्रों की प्राप्ति हुई है। नंबर 3, महापाषाणकालीन लाल व काले पात्र लोहे के औजारों के साथ मिले हैं। क्लियर। अब आता है हमारा अगला रायगीर। रायगीर के संदर्भ में लिखिए, यह एक महापाषाणकालीन स्थल है जो तेलंगाना में गोदावरी नदी के किनारे स्थित। नंबर 2, यहाँ से हमें मेनहिर टाइप की महापाषाणकालीन कब्रें मिली हैं। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि मेनहिर टाइप की कब्रें कैसी होती हैं, तो हम इसको आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। तो आप देखिए, ये है मेनहिर टाइप की कब्रें। क्लियर। साथ ही ये डोलेमाइट सिस्ट की, ये टोपिकल, जैसे टोपी वाली हमने पढ़ी थी ना, ये बहुसंख्यक छातेदार, ये केयर्न व्रत, ये कुंदन कुडई छातेदार, ऐसी पाषाण की कब्रें होती थी अस्थि कलश दफनाने की। बस आपको देख लेना है, क्योंकि हम जब ऑप्शनल पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर। ये ट्रांसेप्ट सिस्ट है, डोलेमाइट सिस्ट है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देख ली। ये देखिए ऐसे बनी होती थी। क्लियर। टोपिकल कोचीन सन्नूर के डोलोमाइट में मिली हुई वो है, ठीक है, पत्थर। तो इस तरीके से आपने इसको देख लिया। अब आपकी अंतिम साइट बचती है कौन सी, जनमपेट। तो जनमपेट के संदर्भ में लिखिए, महापाषाणकालीन स्थल है तेलंगाना राज्य के खम्मल जिले में स्थित। खम्मल, ठीक है। यहाँ से हमें महापाषाणकालीन लोगों से संबंधित कब्रों की प्राप्ति हुई है। क्लियर। अब आपने इतना सब लिख लिया। इस तरीके से हमने अपने महापाषाण साइट्स को कंप्लीट कर लिया। अब कुछ साइट्स ऐसी हैं जो वास्तव में महापाषाणकालीन तो हैं, लेकिन उनको हमने अपने प्रीवियस पार्ट में स्टडी कर ली थी, जैसे बुर्जहोम, गुप्तकराल, पय्यमपल्ली। अब आप जब देखते हो कि पय्यमपल्ली क्या नवपाषाण है, तो हाँ है। क्या महापाषाण है, तो हाँ है। बुर्जहोम नवपाषाण है। क्या महापाषाण है, हाँ है। तो आप ऐसे याद कर लोगे। क्लियर। चिंतित मत हो, अंत में हम जब सारे हमारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे तो हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। अब आप जैसा कि जानते हैं हम क्या करेंगे, अपनी सभी प्रीवियस साइट्स को फिर से क्विक रिवीजन करेंगे। क्लियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने कल एक साइट कौन सी लोकेट की थी, बताइए, देवसा। हमने यहाँ पर एक साइट कल लोकेट की थी, बताइए कौन सी की थी, बांदा। याद आ रहा। चलिए, फिर हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, ये तो आपको पता है, बेलन घाटी। क्लियर। और लास्ट में हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, ये कौन सी थी, मणिपुर। क्लियर। तो इस तरीके से आपने साइट्स देखी। साथ ही आपको पता है कि हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी क्या नाम था, जूना पानी। क्लियर। अभी हमने जूना पानी का जिक्र देखा। यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, इस जगह पे क्या नाम था उसका, कराची। हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी साइट हमने यहाँ पे लोकेट की थी, सवालदा। याद आ रहा। यहाँ पे हमने कौन सी की थी, प्रकाश। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, बताइए, चंदौली। हमने यहाँ पर कौन सी की थी, इनाम गांव। याद आया। चलिए, यहाँ पर हमने एक
साइट लोकेट की थी ऊपर इस जगह पे, कौन सी की थी बताइए, नागदा। क्लियर, याद आया। चलिए, फिर हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी इस वाले गोले में, उसका क्या नाम था बताइए, कल ही आपने पढ़ा था, माहुर झारी। क्लियर, फिर आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम था इस जगह पे ऊपर, उसका नाम था गुंगेरिया। क्लियर, आपने यहाँ पर साइट एक लोकेट की थी चिरान, इसी के नीचे की थी एक सेनुआर। क्लियर, आपने फिर उत्तर प्रदेश में एक और की थी, क्या नाम था, सैफई। कहाँ पे है, इटावा ज़िले में। क्लियर, तो आपने ये कर ली थी यहाँ पे, ठीक है, सैफई। फिर आपको पता है आपने यहाँ पे पंजाब में एक की थी, कौन सी, दधेरी। आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक की थी, कौन सी, लाल किला। क्लियर, फिर आपने यहाँ पे राजस्थान में एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, यहाँ पर नूह। क्लियर, और आपने फिर कौन सी साइट की थी बताइए जल्दी से, आपने यहाँ पर एक की थी, क्या नाम था उसका, यहाँ पर आपने जो साइट की थी उसका नाम था जोरवे। यहाँ पर आपने एक साइट की थी, उसका क्या नाम था, दैमाबाद। क्लियर, साथ ही आपने इसके पहले कई साइट्स की थी, जैसे कि यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था उसका बताइए, नौदा टोली। यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, कायथा। क्लियर, तो इस तरीके से आपने ताम्रपाषाण काल की साइट्स को देखा। आपने फर्स्ट डे यहाँ पे कौन सी की थी, आहर। आपने यहाँ पर एक कौन सी की थी, गिलुंद। क्लियर, फिर आपने यहाँ पर एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका बताइए, गणेश्वर। क्लियर, फिर आपने यहाँ पर दो साइट्स की थी, कौन सी, यहाँ पर आपने की थी एक महिसादल, और यहाँ पर आपने की थी पांडु रजा ढीबी। तो इस तरीके से हमने अपनी ताम्रपाषाण कालीन साइट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी है हड़प्पा की साइट। हड़प्पा में आपको पता है पहली आपने यहाँ की थी रोजदी, दूसरी आपने यहाँ की थी पादरी, तीसरी आपने यहाँ की थी भक्तराव, यहाँ पे लोथल, यहाँ पर बताइए गुंथली देसलपुर, यहाँ पे आपने कौन सी, सुरकोटदा, यहाँ पे धौलावीरा। क्लियर, ये इतनी सारी जब आपने साइट्स कर ली थी, फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट की थी, कौन सी, बालाथल। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, बनावली। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, रोपड़। यहाँ पे आपने कौन सी की थी, भिराना, सॉरी रोपड़ नहीं है, राखीगढ़। ये रोपड़ आपकी यहाँ पे मिलेगी। क्लियर, यहाँ बीच में कौन सी थी, भिराना। यहाँ पे कौन सी थी, सोथी। क्लियर, फिर आपको पता है यहाँ पे कौन सी थी, हड़प्पा। क्लियर, यहाँ पे कौन सी थी, गनवेरी वाला। यहाँ कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, नौसहारो। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की थी। फिर आपको पता है यहाँ पे हमने की थी बालाकोट, यहीं पे हमने की थी अल्लादीनो। क्लियर, इतनी सारी साइट्स हमने कर ली थी। फिर आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, मीताथल। क्लियर, यहाँ पर हमने की थी कौन सी, आलमगीरपुर। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, हुलास। क्लियर, ये सारी साइट्स आपको याद आ रही। चलिए, फिर आपने ऊपर यहाँ पे की थी संघोल, आपने यहाँ पे की थी कौन सी, डाबरकोट। क्लियर, फिर आपने यहाँ पे कौन सी की थी बताइए, दंत साबर। क्लियर, आपने फिर इसके बाद कौन सी की थी, याद करिए जल्दी से। चलिए, आपने यहाँ पर की थी काफ़ी सारी साइट्स को नाम पता है ना, यहाँ पे आपकी कौन थी सुतकांगेडोर, यहाँ पे सोतका को। क्लियर, ये सारी आपने कर ली थी। फिर आपने यहाँ पर एक साइट्स और की थी, क्या नाम था उसका इस जगह पे, कालीबंगा। क्लियर, कालीबंगा करने के बाद आपने इसी जगह पे एक और की थी, क्या नाम था, झूकर। आपने यहाँ पे ऊपर एक और की थी मुंडीगा, यहाँ पर एक और की थी कौन सी, सोतर घुई। क्लियर, आपने यहीं पर एक और की थी नौसहारो। आपने यहाँ पर एक साइड की थी, नाम बताइए उसका, मांडा। याद आ रहा ना, इतनी फास्ट फास्ट आपको याद करनी है सभी साइड। क्लियर, फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पे और साइट्स कौन सी की थी, ये सारी हमारी कंप्लीट हो गई थी। क्लियर, फिर हमने कौन सी शुरू की थी, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल की यहाँ पर हमने साइट कौन सी की थी बताइए, टेक्कलकोटा। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, संगनकल्लू। यहाँ पर कौन सी की थी, ब्रह्मगिरी। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, हल्लूर। क्लियर, यहाँ पर हमने कौन सी की थी, टी नरसीपुर। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, पय्यमपल्ली। याद आ रहा है। चलिए, फिर आपने यहीं पे एक की थी कौन सी, पिकली हल। यहीं पे कोडेकल, यहीं पे मास्की, यहाँ पे नागार्जुन कोंडा कर ही लिया था, यहाँ पे उतनूर। क्लियर, याद आया। चलिए, इतनी सारी साइट्स आपको कम से कम याद तो हैं। ठीक है,
फिर आप देखिए आपने काफ़ी सारी साइट्स यहाँ पे की थी, यहाँ एक आपने की थी, क्या नाम था उसका, आमरी, याद आया। आपने यहाँ चिरांद किया था। फिर यहीं पे एक आपने साइट की थी, कौन सी, चेचर, याद आया। फिर आपने नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी साइट्स की थी, कौन कौन सी, यहाँ पर आपने की थी सरुतरु, यहाँ पे मरकडोला और यहाँ पे डाउजली हेडिंग। क्लियर। जब डाउजली हेडिंग आपने कर लिया तो आपने इधर वेस्टर्न साइड में काफ़ी सारी साइट्स की थी, हड़प्पा के पास खास तौर पर, क्या नाम था उसका, जलीलपुर। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, नाल, यहाँ पर मेहरगढ़, यहाँ पर किली गुल मोहम्मद, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपने कौन सी की थी, राणा धुंडई। क्लियर। तो राणा धुंडई कर लिया। यहाँ पर आपने एक और की थी, क्या नाम था, कोटदीजी। और यहीं पर आपने एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, कुल्ली। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपनी इन साइट्स को कवर किया। यहाँ पर आपने एक साइट्स की थी, बताइए कौन सी थी, बरुडी। और यहाँ पर एक कौन सी थी, कुचाई। क्लियर। और आपने ऊपर की ओर यहाँ पर बुर्ज होम, यहाँ पर गुफ कराल, हाँ, यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, हाँ 1 मिनट, यहाँ पर ये आएगा आपका गुफ कराल। क्लियर। तो इस तरीके से आपने कर ली थी। फिर आपको पता है यहीं पर आपने एक साइट की थी, कौन सी, सराय खोला। क्लियर। यहाँ पर आपने एक साइट और की थी, नाम बताइए कौन सा था, यहाँ पर आपने किया था रहमान डेयरी, और यहाँ पे कौन सा था, बताइए, गुमला। क्लियर। तो इस तरीके से साइट्स हो गई थी। फिर हमारी मध्य पाषाण काल, यहाँ आदमगढ़ हमने देखा था, यहाँ पर हमने कौन सी देखी थी, चंद्रावती। यहाँ पर हमने कौन सी देखी थी, बताइए, लंगनाज। क्लियर। जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी तो यहाँ पर आपने एक साइड की थी सुंदरगढ़, यहाँ पे आपने कौन सी की थी, बताइए, संभलपुर। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी साइट्स को करते गए। ये यहाँ पे हमने की थी बागोर, याद आ रहा। और फिर इस बॉक्स में हमने काफ़ी सारी की थी, सराय नाहर राय, यहाँ पर महादहा, यहाँ पे चौपानी मांडो, बेलन घाटी हो ही गया। फिर हमने कोल्डी हवा, ये सारी साइट्स को हमने यहाँ पर लोकेट किया था। क्लियर। फिर आती हैं पुरापाषाण कालीन। पुरापाषाण कालीन में यहाँ पे भीमबेटका और हथनौरा। क्लियर। यहाँ पर हमें कौन सा मिलता है, रतनपुरा। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे कौन सी की थी, डिंडवाना, याद आया। चलिए, यहाँ पर हमने कौन सी की थी, सोहन घाटी। यहाँ पर हमने कौन सी की थी, पहलगाम। यहीं पे हमने कौन सी की थी, चौतरा, याद आया। यहाँ पर हमने महादा के नीचे लेखिया, ये साइट्स की थी ना। चलिए, कम से कम इतना तो आपको याद है। फिर आपने यहाँ पे की थी कौन सी, सोरापुर, यहाँ पर हुसंगी, यहाँ पर आपने बेटम चेरला, यहाँ पर आपने पट्टने। क्लियर। और आपको पता हो कि यहाँ पर आपने कई सारी साइट्स की थी, कौन सी, यहाँ पर आपने की थी निवासा, यहाँ पर आपने की थी बोरी। क्लियर। फिर आपने यहीं पर इसी आदि चंदूर के बगल में की थी टेरी स्थल, यहाँ पर आपने की थी पल्लवरम, यहाँ पे अतिरपकम, और यहाँ पे रेणुगुंटा। क्लियर। तो इस तरीके से आप अपनी इन साइट्स को लोकेट करते गए। क्लियर। तो ऐसे आपको सारी साइट्स देखिए पूरी की पूरी हमने रिवाइज करा दी, जितनी भी हमने अपने प्रीवियस 25 पार्ट्स में लोकेट की थी। क्लियर। तो इस तरीके से आप देखिए कि आपको मैप कितना कलरफुल हो रहा है और पूरा मैप फुल भी हो जा रहा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमने कैसे किया। तो हमने आदि चंदलूर देखिए, जनमपेट, येलेश्वरम, नागार्जुन कोंडा, रायगीर, जदिगन हल्ली और आदि चंदलूर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको मैपिंग की क्लास अच्छी लगी होगी, इनकी सभी साइट्स आपको याद हो गई होंगी। मिलते हैं नए पार्ट्स में, अर्थात वैदिक काल में। तब तक अपना ख्याल रखिए।